YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको 5 मिस्टेक नहीं करनी। काफी सारे मिस्टेक आप कर सकते हो पर 5 नहीं करना। अगर करोगे तो आपके चैनल की बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट पे आपको बताऊंगा जब हम 1-2 साल बाद हमारे YouTube चैनल जो है चलाते रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है यार उस टाइम में ये गलती सुधार लेता तो ये मिस्टेक्स नहीं होती। काफी सारे क्रिएटर्स के जो एडसेंस है वो टेम्परेरी सस्पेंड होते हैं गलती की वजह से, और काफी सारे के इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से हो जाते हैं, और कई सारी ऐसे भी तरीके हैं जो आपको आपके चैनल को बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से ये 5 गलती नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक बात जरूर से बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग ना वीडियोस को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई अप टू डेट रहने के लिए टेक्निकल इसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट के बारे में, चैनल नेम, चैनल हैंडल, सोशल लिंक। आपको बताना चाहूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आप समझ गए होंगे कि मैंने चैनल नेम रैंकिंग बोला है या फिर एसईओ बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका YouTube चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आप अपने YouTube चैनल को एक बार YouTube सर्च में जाके देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चैनल आपने बनाया है उसके नाम से पहले से कोई बना हुआ हो, साथ ही साथ उसका YouTube हैंडल भी उसने ले रखा होगा। साथ में ये भी चेक कर लेना कि आपका YouTube चैनल रैंक हो रखा है या नहीं। अगर आपका YouTube चैनल बहुत नीचे है तो इसका मतलब आपने YouTube चैनल के लिए SEO करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना ये YouTube चैनल को रैंकिंग करके सबसे ऊपर करना पड़ेगा। रैंकिंग कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम इसरार मलिक YouTube चैनल लिखते हैं तो हमारा सबसे ऊपर चैनल आता है। अगर इसरार मलिक व्लॉग्स लिखते हैं तो सबसे ऊपर आता है। एक हमने YouTube चैनल अभी कुछ दिन पहले क्रिएट किया है जिसका नाम है टीम इसरार, इसको सर्च करते हैं तो ऊपर आता है। इसका मतलब इसकी रैंकिंग हो रखी है और इसके नाम से कोई और YouTube चैनल नहीं बने हैं। यानी कि दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने YouTube चैनल की रैंकिंग, अपने YouTube चैनल का नाम, अपने YouTube चैनल का हैंडल, और साथ में एक पॉइंट और जुड़ जाता है यहीं पे फर्स्ट पॉइंट में, वो है दोस्तों सोशल लिंक। जिस तरह से मेरा YouTube चैनल टीम इसरार मैंने यहां पे बनाया है, मेरे चैनल का नाम भी टीम इसरार है, हैंडल का नाम भी टीम इसरार है, साथ ही साथ मेरे सोशल लिंक जितने भी है, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर ट्विटर, यानी कि जो अब एक्स प्लेटफॉर्म हो चुका है, सभी मेरे @टीम इसरार है। इसका मतलब है कि आपको भी इसी तरह से काम करना है, इसी तरह के सोशल लिंक, इसी तरह का चैनल, इसी तरह का हैंडल, इस पे काम करना है। नहीं तो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम से किसी और ने आपके हैंडल ले लिए हो, उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपका नाम कुछ और होता है, इंस्टाग्राम पे कुछ और होता है, ट्विटर पे कुछ और होता है, और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कुल मिला के बात यह है, सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल को नाम देखिए कि आपके नाम से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो ऑलरेडी रैंक कर रखा हो। दूसरा, आप अपने चैनल की रैंकिंग देखिए। तीसरा, सोशल हैंडल देखिए। ये कई सारे हैं, यूट्यूब हैंडल भी आप देख सकते हो। ये सारे तरीके आपको समझने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट से काफी सारे क्रिएटर्स बर्बाद हुए हैं और उनका पर्सनल डेटा भी लीक हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं उस टाइम जो भी हमारी पर्सनल ईमेल आईडी होती है उसी से हम अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं है, बट अब आपको एक काम करना है, एक नई ईमेल आईडी बनानी है और अपने यूट्यूब चैनल को पर्सनल ईमेल आईडी से हटा के और नई वाली ईमेल आईडी पे ट्रांसफर कर लेना है। याद रखना, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी वीडियोस है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा जो आपकी पर्सनल खुद की ईमेल आईडी है, जिस पे फेसबुक अकाउंट बना है, इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, या फिर आपकी पर्सनल चीजें हैं आपकी ईमेल आईडी पे, तो वो वहां से हट के वो नई वाली ईमेल आईडी पे चली जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूं, आगे चल के इन फ्यूचर ऊपर वाला ना करे, अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल होती है, ईमेल आईडी पे जो फोटोज होते हैं, गूगल ड्राइव पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी लीक हो जाती है और वो आपसे चली जाती है। जो भी आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, जो लिस्ट होती है कॉन्टैक्ट की, वो भी ईमेल आईडी पे होती है, तो वो सब चली जाती है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है पर्सनल ईमेल आईडी पे आपको अपना यूट्यूब चैनल कभी नहीं बनाना चाहिए। आपको उसको एक अलग वाली ईमेल आईडी पे, और जो आपके YouTube चैनल का नाम है उसी के नाम से एक ईमेल आईडी बना लीजिए और उस पे वो चैनल ट्रांसफर कर लीजिए। अब आप सोचोगे भाई ये काम मुझे तो नहीं आता, तो ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है कि ओल्ड ईमेल आईडी से नई वाली ईमेल आईडी पे कैसे आप अपने YouTube चैनल को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेड मोनेटाइजेशन आपको बर्बाद कर देता है, और काफी सारे यूट्यूबर ने उसके कुछ गलत तरीके में ले लिया। बट मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज अगर सक्सेसफुली आपने करा लिया है, चाहे वो कैसे भी कराया, बट अभी अगर आपने करा लिया तो आप फेक व्यूज या फेक वॉच टाइम या फिर कह सकते हो
फेक सब्सक्राइबर गेन ना करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो है इनवैलिड ट्रैफिक लेके आ रहे हो, तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पे जो स्टेप 2 है वो सस्पेंड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मोनेटाइजेशन से आप सस्पेंड हो जाएंगे और आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा डीमोनेटाइज। और ऐसे में क्या होता है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी शो करता है स्टेप 2 में, और कई बार तो ये परमानेंट लग जाती है और कई बार ये टेम्परेरी लग जाती है। टेम्परेरी लग जाती है तो आपका यूट्यूब चैनल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और कई बार नहीं भी होती अगर आप परमानेंट लग जाती है। तो इसी वजह से जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपकी अपनी खुद की वीडियो बार बार नहीं देखनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में 2-3 मोबाइल है और आपका चुल है कि हाँ मुझे अपनी वीडियो देखनी है, तो आप एक मोबाइल से एक बार देख लो, 2 बार देख लो, पर बार बार देखना इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी माना जाएगा। या फिर आप किसी फेक वेबसाइट से व्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि YouTube आपको पकड़ ले और आपको पनिश कर दे, आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आपके चैनल पे आ जाए। और याद रखना, जब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आपके चैनल पे आ जाती है तो उसके बाद आप कभी भी अपने YouTube चैनल से पैसा नहीं कमा पाओगे, यानी गूगल एडसेंस से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसी वजह से भाई बहुत केयरली रहना है आपको और केयर तरीके से काम करना है। अगर गलत तरीके से काम करो, गलत नतीजा आपको देखने को मिलेगा। मैंने भाई खुद देखा है और मैंने लोगों की प्रॉब्लम भी काफी सोल्व की है। वे बंदे जो है ना बहुत रोते हैं जब उनका यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाता है या फिर उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, और वो भी परमानेंटली, तो बहुत दुख होता है। तो ये बात आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना भी है और करना भी। अब दोस्तों बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है और गूगल एडसेंस ने कुछ दिन पहले एक अपडेट किया था। 45 दिन के अंदर आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। याद रखना कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद वहां पे एक एक्शन बटन आता है गूगल एडसेंस में, तो वो बार बार आपको देखते रहना है। अगर आपने देख लिया तो इसका मतलब यह है कि एक्शन बटन पे क्लिक करिए, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल आगे चल के डीमोनेटाइज हो जाता है और लिखा रहता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से आपका चैनल है वो अभी डीमोनेटाइज हो गया है। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब कि आपको जब आपका आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता, पहली बात अगर आधार कार्ड लगाओगे तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, साथ ही साथ वोटर कार्ड आईडी और पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट से ही आप यहाँ पे वेरीफाइड कर सकते हो। और जो नेम आपके डॉक्यूमेंट में है वही आपको गूगल एडसेंस में डालना है, और वहीं पे एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है प्रोफाइल में, वहीं पे आपको डालना है। 2 जगह आपको रिनेम कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 45 दिन के अंदर आप कर लीजिए। एक मेल भी आपको भेजा जाता है, उस मेल में आपको 45 डे लिखा रहता है, तो इसका मतलब है, और आपको डेट भी बताई जाती है, कई बार डेट भी बताई जाती है कि उस डेट से पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कुल मिला के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे आपको बहुत अच्छे से नजर रखनी है, नहीं तो चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। ये है टैक्स इंफॉर्मेशन सही से भरना। काफी सारे जो लोग हैं ना मिस्टेक करते हैं और वो टैक्स इंफॉर्मेशन सही से नहीं भरते हैं, अपनी गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं। उसकी वजह से उनका टैक्स इंफॉर्मेशन होल्ड हो जाता है या फिर वो ना इन प्रोग्रेस में चला जाता है, और कई बार तो वो एक्सपायरी भी हो जाता है। एक्सपायरी क्यों होता है? क्योंकि आप पहले नाम कुछ और रखते हो, उसको टैक्स इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड कर लेते हो, उसके बाद रीनेम करते हो, टैक्स इंफॉर्मेशन जो है ना बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वजह से है कि टैक्स इंफॉर्मेशन भी आपको सही से डिटेल डालनी है। जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने किया है उसी नाम से आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। टैक्स इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टैक्स इंफॉर्मेशन का बड़े ही आपको अच्छे से समझ के और टाइम टू टाइम अपडेट रहना है और होल्ड को चेक करते रहना है। उम्मीद करता हूं मोनेटाइजेशन होने के बाद में मैंने आपको 5 बातें बताई है और 5 बातें आपको समझ में आई होगी। नए क्रिएटर्स जो है ना आते हैं यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको पता नहीं होता, तो मैंने सोचा भाई आपके लिए वीडियो बना दूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।